स्विट्जरलैंड के जिनेवा में दोनों देशों में बातचीत को लेकर खबर आज बहुत बड़ी है, जहां ईरान और अमेरिका में अप्रत्यक्ष बातचीत होगी और दोनों देशों के बीच ओमान मध्यस्थता भी करेगा। बता दें, परमाणु मसले पर अमेरिका और ईरान में बात होगी। और देखिए, ताजा खबर यही आ रही है कि जिनेवा पहुंचने वाला है अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल। स्टीव विटकॉफ के नेतृत्व में यह डेलीगेशन रवाना हो चुका है और जिनेवा पहुंचने वाला है। ईरान के साथ आज वार्ता का एक और महत्वपूर्ण दौर। देखना होगा कि इस वार्ता से क्या कोई रास्ता निकलता है या फिर जंग की शुरुआत का मौका बनता है, आसार बनते हैं। हालांकि ईरान के लिए क्या ये एक आखिरी मौका है, क्योंकि परमाणु मुद्दे पर ईरान अमेरिका में बातचीत ही आज की बड़ी खबर है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में ये बैठक होगी और ईरान और अमेरिका में दूसरी बार ये बातचीत हो रही है। वार्ता में कौन कौन शामिल है ये भी बता दें, जहां अमेरिका की तरफ से स्टीव विटकॉफ और जेड कुशनर, ट्रंप के विशेष दूत और ट्रंप के दामाद, और साथ ही आपको बता दें अब्बास अराक्ची जो कि ईरान के विदेश मंत्री हैं वो मौजूद रहेंगे, जबकि मध्यस्थ की भूमिका में बद्र अल बुसैदी जो कि ओमान के विदेश मंत्री हैं वो मौजूद रहने वाले हैं। समीर जी, और विशेष आमंत्रित सदस्य भी हैं राफेल ग्रॉसी जो कि IAEA के चीफ हैं। उनकी भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि परमाणु कार्यक्रम के मुद्दे पर ही सारी बातचीत हो रही है। एजेंडा क्या है? ईरान का परमाणु कार्यक्रम। और ऐसे में इस वार्ता से क्या निकलकर सामने आता है, इस पर सबकी नजरें हैं। कोई रास्ता निकलेगा क्या शैलेंद्र? नहीं, देखिए, रास्ता तो है और रास्ता हम देख रहे हैं कि आगे बढ़ रहा है। जिस तरह की डिप्लॉयमेंट US ने करी है उससे ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि ईरान अपने सैंक्शन से उभरना चाहता है और इसलिए वो IAEA के जो डायरेक्टर जनरल हैं उनसे भी डायरेक्ट बात कर रहा है। पिछले साल जून के बाद पहली बार इसके ऊपर बातचीत चल रही है। इसमें निरीक्षण की इजाजत नहीं दी थी उन्होंने? नहीं, वो निरीक्षण नहीं किया, वो एक अलग बात है। वो लिमिटेड की बात कर रहे हैं। और उनका क्या डिमांड है? उनकी डिमांड है कि 60% एनरिचमेंट जो ईरान कर रहा है वो उसका हक बनता है, क्योंकि वो NPT का भी पार्ट है, तो इसलिए वो एनर्जी के तौर पर, जबकि US का स्टैंड है कि वो जीरो हो जाना चाहिए। हाँ। कि एनरिचमेंट होनी नहीं चाहिए। अगर आपको याद हो 2015 में भी एनरिच्ड यूरेनियम ईरान ने देश के बाहर भेजा था, रशिया ने खरीदा था उस समय भी। सो ज़्यादा बड़ी बात यह है कि मुझे लगता है कि ईरान न्यूक्लियर वाले पार्ट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर जाएगा, क्योंकि उसके लिए सैंक्शंस हटना बहुत जरूरी है। क्योंकि उसके वजह से वो देख रहा है कि इंटरनल स्ट्राइफ जो है वो भी बहुत ज़्यादा है, इंटरनल डिस्टर्बेंस ज़्यादा है, इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म भी उसके खिलाफ बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। सो इसलिए मैं ये देख रहा हूँ। और रही बात US की, US बड़ा क्लियर है, डिप्लॉयमेंट करना उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। वो कर लेगा डिप्लॉयमेंट, और वो एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट कर रहा है जहां ईरान के ऑप्शंस कम होते जाएं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ईरान के ऑप्शंस खत्म हो गए। बड़ी बात आपने समझाई सर। लेकिन जिनेवा में ही ओमान के विदेश मंत्री से अराक्ची की मुलाकात एक और बड़ी खबर है, जहां वार्ता से पहले ही अल बुसैदी से अराक्ची मिले हैं और अल बुसैदी दोनों देशों के बीच जिस तरीके से मध्यस्थता कर रहे हैं, आपको बता दें आज की बैठक पर दुनिया की नजर है। और ईरान अमेरिका में कैसे बातचीत, ये भी इंफॉर्मेशन, क्योंकि दोनों देशों में अप्रत्यक्ष बातचीत होगी। हालांकि आमने सामने बैठकर बातचीत नहीं होगी, दोनों देशों के दल अलग अलग कमरे में रहेंगे और ओमानी विदेश मंत्री बुसैदी के जरिए ये बातचीत होगी। तो फिलहाल एक सवाल मनीष, क्या आज की इस मुलाकात के बाद ये मान सकते हैं कि अगले बार अगर डायलॉग होगा तो शायद आमने सामने बैठे इनडायरेक्ट बात ना करें? देखिए, चांसेस तो है ही। पहले भी अगर आपको याद होगा कि पिछले साल 6 राउंड की जब मीटिंग हुई थी तो 2 या 3 राउंड इस तरह इनडायरेक्ट बातचीत हुई थी और उसके बाद डायरेक्ट बातचीत हुई थी। और यहाँ भी देखिए 6 फरवरी को पहले मस्कट में और आज फिर जिस तरीके से जिनेवा में बातचीत हो रही है, तो अगर तीसरे राउंड या चौथे राउंड की बातचीत हुई, क्योंकि दूसरी तरफ इजराइल ने यह कह रखा है कि बातचीत से कुछ मिलने वाला है नहीं और हमें जल्द से जल्द, इससे पहले कि ईरान और अधिक ताकत इकट्ठा कर ले, कुछ एक्शन लेना चाहिए। तो अब बस रेस चल रही है, रेस अगेंस्ट टाइम, कि बातचीत कितने राउंड तक चलेगी। पिछली बार 5 या 6 राउंड के बाद इजराइल ने तो इन्होंने टाइम बाय करके अपनी तैयारी पूरी कर ली। समीर, इतनी बातचीत के दौर में दोनों ने अपना शक्ति प्रदर्शन जिस लेवल तक अब दिखा रहे हैं, उसमें तो साफ नजर आया कि टाइम बाय करते हुए इन्होंने तैयारियां की हैं। सही बात है। और तिवारी सर, देखिए, ताकत को ईरान खत्म कर ले, कम से कम कर दे, सारी बातचीत, सारी वार्ता इसी पर हो रही है। लेकिन ईरान की वो ताकत ही है जिसके बूते अमेरिका अभी रुका हुआ है।
अमेरिका जिस तरीके से ईरान ने अपना राष्ट्र के ऊपर फोकस करते हुए जिस तरीके से तैयारी की है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी डर से और अमेरिका, मैं जैसे पहले बता रहा था कि 1985 में भी फेस कर चुका, ये डर है। लेकिन इसमें एक और डायमेंशन मैं और ऐड करना चाहूँगा। मिडिल ईस्ट के देश जो अमेरिका को अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने देखा हुआ कि लीबिया में क्या हुआ, सीरिया में क्या हुआ, अफगानिस्तान में क्या हुआ और इराक में क्या हुआ। तो ये देख रहे हैं कि ईरान को भी इस तरीके से अगर तबाह करने में सक्सेसफुल होते हैं तो बाकी देशों की भी यही हालत होगी। तो इनडायरेक्ट प्रेशर इन देशों का है जिन देशों में इनके बेसेस बड़े हुए हैं जो कि ईरान के टारगेट पर हैं। तो ये सब कुछ ये इतना आसान नहीं है, बहुत कन्फ्यूजन है। प्लस अमेरिका का है, अमेरिका को जो चाहता है वो नहीं कर पाएगा। मैं एक स्टेप आगे जाने की कोशिश करूँगा। हो सकता है कि खोमेनी विलिंगली अपने किसी नंबर 2 और नंबर 3 को हैंडओवर करके साइड में हो जाए। इसमें दोनों का समझौता, दोनों की भलाई हो सकती है और एक स्टैंड ऑफ टूट सकता है। इसमें अमेरिका की भी इज्जत बचेगी और ईरान के भी सैंक्शन जा सकते हैं। लेकिन जहां तक मिलिट्री सवाल है, ईरान के पास सिर्फ एक ही कमी है, उसके पास इंटेलिजेंस नहीं आ पाता ताकि वो लोकेशन पता चल सके। इस लोकेशन के लिए चाहिए संजय जी, संजय सर कुछ कहना चाह रहे थे। जल्दी से। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए ये इतना कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, इसमें 3 फैक्टर जो अमेरिका समझ रहा है, एनर्जी है, न्यूक्लियर है और इस्लाम है। जो मनीष जी बात कह रहे थे, इस्लाम बहुत बड़ा फैक्टर है। देखिए जो इजराइल है वो एक चश्मे से देख रहा है मिलिट्री एक्शन, तो अमेरिका मिलिट्री एक्शन में नहीं जाएगा। वो चाहेगा कि ये डील हो नेगोशिएशन के माध्यम से। और न्यूक्लियर इश्यू पे मुझे लगता है कि ईरान भी आगे बढ़ेगा कि न्यूक्लियर डील होगी ताकि सैंक्शंस हटे और इस बात को आगे। ठीक बात है। ईरान और इजराइल तो एक दूसरे के अस्तित्व को ही नकारते हैं और एक दूसरे के लिए खतरा मानते हैं, लेकिन ऐसे में अमेरिका का रुख क्या होगा? अमेरिका क्या कोई समझदारी भरा कदम उठाएगा? ये उम्मीद की जाए। देखने वाली बात होगी कि आज की वार्ता में निकलता क्या।